देश के तथाकथित मुख्य विपक्षी दल की 136 साल पुरानी यह पार्टी है। ग्रैंड ओल्ड पार्टी इसे कहा जाता है। आजादी के वक्त अगुवाई की थी स्वतंत्रता आंदोलन की कांग्रेस ने, और 1942 में एक नारा बुलंद किया गया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। लेकिन पिछले कुछ सालों में ऐसा लग रहा है कि इस ग्रैंड ओल्ड पार्टी में, इस तथाकथित मुख्य विपक्षी दल में नारा बुलंद किया जा रहा है कि साथियों, नेताओं, कांग्रेस छोड़ो। एक के बाद एक कांग्रेस के बड़े नेता पार्टी को छोड़ रहे हैं, बीच मझधार में छोड़ रहे हैं। नैया डूब रही है क्या कांग्रेस की? 7 साल से विपक्ष में बैठी है कांग्रेस। जुलाई 2019 में 3 जुलाई को राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद, दूसरी लगातार बुरी हार के बाद। क्या अब विपक्ष का कोई वजूद बचा ही नहीं है? संदीप चौधरी कहते हैं कि 136 साल पुरानी पार्टी अब दर दर भटक रही है, अब बेबस होती हुई नजर आ रही है सत्तारूढ़ पार्टी के सामने, क्योंकि कई बड़े जो नेता हैं, जो दिग्गज नेता हैं, वो अब पार्टी की कमान छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जितिन प्रसाद उसमें से एक नाम शामिल है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने छोड़ दी पार्टी। ऐसे कई बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं जो अब बीजेपी का दामन थामते हुए नजर आ रहे हैं। पहले देखिए ये रिपोर्ट कि संदीप चौधरी ने क्या कहा। पिछले साल पार्टी के 23 बड़े नेता, अगस्त में इसे ग्रुप ऑफ 23 कहा गया, उन्होंने नाराजगी का इजहार किया था। कामकाज के तौर तरीकों पर सवाल उठाए थे। कांग्रेस की रणनीति क्या है? लोगों से राब्ता, वास्ता, संबंध, संवाद खत्म होता जा रहा है, यह चिंताएं जाहिर की थी। इनमें कौन कौन नेता थे? गुलाम नबी आजाद, अब उनके लिए राज्यसभा में भी जगह नहीं है कांग्रेस पार्टी की नजरों में। कपिल सिब्बल, शशि थरूर, मनीष तिवारी, आनंद शर्मा, पीजे कुरियन, रेणुका चौधरी, मिलिंद देवड़ा, मुकुल वासनिक, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, राजेंद्र कौर भट्टल, वीरप्पा मोइली, पृथ्वीराज चौहान, बहुत लंबी फेहरिस्त है। और इसी फेहरिस्त में एक युवा चेहरा भी थे जिनका नाम है जितिन प्रसाद। और आज पूरे दिन तमाम खबरिया चैनलों में जितिन प्रसाद का चेहरा छाया हुआ था। जितिन प्रसाद ने कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। संदीप चौधरी कहते हैं कि 136 साल पुरानी पार्टी अब इस तरीके से बेबस हो चुकी है कि अभी तक प्रदेश अध्यक्ष तक नहीं मिला, यानी कि कांग्रेस को अभी तक अपना अध्यक्ष नहीं मिला है। सोनिया गांधी है लेकिन अंतरिम अध्यक्ष है, अंतरिम अध्यक्ष है, पर राहुल गांधी ने 19 मई 2020 को ही इस्तीफा दे दिया था। लेकिन उसके बाद से यह पार्टी इतनी बेबस हो गई है कि इससे अपना अध्यक्ष नहीं मिल रहा। क्या कोई भी कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षता संभालना नहीं चाहता? यह बहुत बड़ा सवाल है। विपक्ष का एक अहम रोल हुआ करता था जब सत्तारूढ़ पार्टी कोई भी रिफॉर्म या योजना लाती थी। ऐसे में राहुल गांधी कोई भी वक्त जाया नहीं करते हैं जब उन्हें बीजेपी को घेरना होता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि उन्हें कोई सुनता क्यों नहीं है? क्या विपक्ष ने अपना वो जो अहम महत्वता थी वो खो दिया है? क्या अब विपक्ष की बातों पर कोई ध्यान भी नहीं देता? क्या अब जनता कोई और विकल्प चाहती है विपक्ष के रूप में? यह भी एक बहुत बड़ा सवाल। 170 विधायक पिछले 4 सालों में 170 विधायकों ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी है। और दूसरे नंबर पर कौन सी पार्टी आती है जिनके विधायकों ने छोड़ा? बीजेपी। कितने विधायकों ने छोड़ा? महज 18। महज 18। कांग्रेस के 170 विधायकों ने पार्टी छोड़ दी। तो कांग्रेस क्या विपक्ष की भूमिका निभाने में नाकाम हो रही है? और इसीलिए खास युवा चेहरों की बात करें, उन्हें ऑप्शंस नहीं दिख रही कि राजनीतिक करियर क्या हमारा खत्म हो जाएगा। इस पर तो हम चर्चा करेंगे ही, लेकिन इस सिक्के का दूसरा पहलू क्या है?
2014 में बीजेपी सरकार में आई, मोदी सरकार बनी, नारा बुलंद किया गया था कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। भ्रष्टाचारी पार्टी है, देश को तबाह कर दिया, बंटाधार कर दिया देश का। देश को कांग्रेस से मुक्त कराना है। लेकिन ये तमाम कांग्रेस के नेता सब बीजेपी में ही जा रहे हैं, और कांग्रेस की बात नहीं है, और किसी पार्टी के भी, वो शुवेंदु अधिकारी हों, मुकुल रॉय हों। आपने देखा पश्चिम बंगाल के चुनाव से पहले कितने नेता तृणमूल के, वही भ्रष्टाचारी तृणमूल, तमाम नेता आए बीजेपी में और वो गंगा नहा गई। ऐसे में क्या कांग्रेस युक्त बीजेपी हो जाएगी जब कांग्रेस मुक्त भारत हो जाएगा? बता दें आपको, 19 राज्यों में बीजेपी की सरकार है। ऐसे में देखा जाए तो बीजेपी एक बड़ी पार्टी के तौर पर ऑलरेडी उभर कर सामने आ चुकी है। वेस्ट बंगाल में भले उन्हें हार देखने को मिली, लेकिन इससे इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि इस सत्ता में बीजेपी की सरकार है और अपना पैर जमाए हुए है। ऐसे में कांग्रेस ने बहुत कोशिशें की कि वो उन्हें उखाड़ कर फेंके कई राज्यों से, पर वो असफल रही। ऐसे में संदीप चौधरी की रिपोर्ट क्या कहती है, आप खुद सुन लीजिए। इसे लेकर तमाम डिबेट बैठाना भी व्यर्थ ही होगा कि क्या कांग्रेस मुक्त भारत इज इक्वल्स टू कांग्रेस युक्त बीजेपी, क्योंकि इसका जो परिणाम है वो सबके सामने ही है। कोई भी कांग्रेस का वजूद अब नहीं समझता है।